नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हमारे पहले पाठ कबीरदास जी संतवाणी का चौथा दोहा है। इसमें हमें यह शिक्षा दी गई है कि जाति की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ होता है। हमें सज्जन पुरुषों की पहचान उनके ज्ञान से होती है, न कि जाति से या रूप रंग आकृति से। बहुत ही अच्छा संदेश इस दोहे में दिया गया है। पढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो। मोल का मतलब होता है मूल्य, कीमत। तलवार की होती है। पड़ा रहने दो म्यान। म्यान का मतलब होता है तलवार जिस कवर के अंदर रखी जाती है उस कवर को म्यान कहते हैं। हिंदी भाषा में उसके लिए म्यान शब्द ही उपलब्ध है। आप कल्पना कीजिए, युद्ध चल रहा है बहुत भयंकर, और उसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी से जड़ा हुआ एक म्यान है, और उसके अंदर एक तलवार रखी हुई है। तलवार का लोहा काफी कच्चा है, लेकिन म्यान बड़ा सुंदर है, हीरा सोना चांदी बहुत सारी चीजों से जड़ा हुआ। युद्ध में वो ऐसे म्यान से तलवार निकालता है और शत्रु का सामना करता है। शत्रु एक ही बार में उस तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। तो उस तलवार का क्या मूल्य है? बस कि उसका म्यान तो बहुत सुंदर था, हीरे सोना जवाहरात जड़े हुए थे। अब म्यान क्या काम आया? वो तो पड़ा ही रह गया। जिस तरह युद्ध में जो मूल्य है, जो कीमत है, वो तलवार की है। शुद्ध लोहे से बनी हुई मजबूत तलवार की होती है। चाहे कितने सुंदर आवरण में उसे रखा जाए, कितने सुंदर म्यान में रखा जाए, उस म्यान का कोई मूल्य नहीं होता। उसी भांति जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान भी, उनका सम्मान भी उनके ज्ञान के आधार पर ही होना चाहिए, न कि जाति रंग रूप आदि आदि पर। इस बात को कबीरदास जी ने इस दोहे में बड़ी सुंदरता से सिद्ध किया है। कैसे किया है? आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। साधु की श्रेष्ठता का मापदंड उसका ज्ञान होता है, न कि उसकी जाति। मापदंड का मतलब होता है मूल आधार, कि साधु व्यक्ति श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है, इसका मूल आधार है उसका ज्ञान, न कि उसकी जाति। यहाँ कबीरदास जी ने जाति पाति जैसे अंधविश्वासों पर, छोटे बड़े आदि ऊंच नीच के भावों पर व्यंग किया, और साथ ही यह बताया है कि व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होती है, न कि रूप रंग आकृति या उसकी जाति है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पूछने का मतलब होता है महत्व देना। साधु का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन पुरुष। पूछ लीजिए ज्ञान, महत्व देना चाहिए ज्ञान को। मोल का मतलब होता है मूल्य, यानी कीमत। युद्ध में तलवार की होती है, म्यान की कोई कीमत नहीं होती। म्यान का मतलब होता है जिस कवर के अंदर तलवार को रखा जाता है, वह आवरण, वह कवर म्यान कहलाता है। जैसे हमारे पैन की ये चोंच इसके अंदर रहती है, ऐसी तलवार जिसके अंदर रहती है उसे म्यान कहा जाता है। तो कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे के अंदर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कीमत व्यक्ति में ज्ञान की होती है। व्यक्ति अपने ज्ञान से ही संसार में पूजा जाता है।
सम्मान का पात्र बनता है और हमें भी उसके ज्ञान को ही महत्व देना चाहिए, न कि उसकी जाति को या उसकी रूप आकृति को। कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, यानी कि जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके महत्व, उनके सम्मान का जो मापदंड है, उनके सम्मान का जो आधार है, वह उनकी जाति कभी नहीं होना चाहिए। साधु पुरुषों से उनकी जाति को पूछना यह उचित बात नहीं होती। पूछ लीजिए ज्ञान। साधु पुरुषों का मान सम्मान तो उनके ज्ञान से होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है उसी को ही समाज में अधिक मान और सम्मान का पात्र समझना चाहिए, न कि उसकी जाति पूछकर या जाति के आधार पर उसे अधिक महत्व देकर। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिस तरह युद्ध के अंदर तलवार का मूल्य होता है, म्यान का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान का मूल्य होता है, न कि उसकी जाति का या उसकी रूप आकृति का। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं कि साधु पुरुषों की पहचान उनके ज्ञान से होनी चाहिए, न कि उनकी जाति से। और इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है तलवार का। जिस तरह युद्ध के अंदर तलवार की कीमत होती है और म्यान की कोई कीमत नहीं होती है, उसी तरह श्रेष्ठ और सज्जन पुरुषों में भी ज्ञान ही उनके मान सम्मान का द्योतक होता है, न कि उनकी जाति। प्रस्तुत दोहे के अंदर कबीरदास जी ने साधु पुरुषों की श्रेष्ठता का मापदंड उनके ज्ञान को बताया है, न कि उनकी जातिगत पहचान को। इसे स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुषों की पहचान उनकी जाति पूछ करके नहीं करनी चाहिए। यदि उनकी पहचान करनी है, उनके मान और सम्मान को समझना है, तो उनके ज्ञान के महत्व को जानना चाहिए। जिस तरह युद्ध के अंदर तलवार का मूल्य होता है, तलवार की कीमत होती है, कितना ही सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ म्यान क्यों ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हमें अंश लिखना है। अंश लिखते समय शुरुआत के 2-3 शब्द, बीच में डैश डैश और फिर अंतिम 2-3 शब्द। इसके बाद कठिन शब्दार्थ 1-2 मैंने लिखे हैं। एक लाइन में, 1.5 लाइन में आप उनकी कठिन शब्दार्थ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में 3 बातें बतानी है, पुस्तक का नाम और कवि का नाम और पाठ का नाम। जैसे प्रस्तुत दोहा हमारी कक्षा 12 की सृजन पुस्तक में संकलित संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित संतवाणी नामक अध्याय से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग लिखना है। प्रसंग में इस पूरे काव्यांश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो लिखनी है। जैसे प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने साधु की श्रेष्ठता का मापदंड उसका ज्ञान को बताया है, न कि उसकी जाति को। इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या करते समय लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में संत कवि कबीरदास जी ने बताया कि सज्जन पुरुषों की पहचान उनकी ज्ञान से होती है, न कि उनकी जाति या रूप आकृति से होती है। और इसे स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें सज्जन पुरुषों का महत्व को समझना है, तो उनकी जाति को पूछकर उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। उनकी मान सम्मान और उनकी शिष्टता का प्रमाण तो उनके अंदर छिपा हुआ ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान से ही व्यक्ति और सज्जन पुरुषों की पहचान की जाती है। जिस तरह युद्ध में जो कीमत होती है वो तलवार की होती है, चाहे वो कितनी ही कीमती म्यान क्यों ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसके बाद आप इसके विशेष में लिखिए। 2 बातें कॉमन है, एक भाषा और छंद। भाषा आपको पता है कबीरदास जी की साधुकड़ी भाषा है। किस तरह से लिखोगे? प्रस्तुत काव्यांश में सरल सुबोध साधुकड़ी या मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है।
दूसरा, इसके अंदर छंद दोहा है। प्रस्तुत काव्यांश प्रस्तुत साखी दोहा छंद के अंदर उपयुक्त है। इसके अंदर उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रस्तुत काव्यांश में उपदेशात्मक शैली है। यहाँ दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी है। आप इसमें अर्थ संबंधी विशेषता भी बता सकते हो, जैसे प्रस्तुत काव्यांश में साधु पुरुषों की श्रेष्ठता उनके ज्ञान को बताई गई है, न कि उनकी जाति या रूप आकृति को। आप इसमें बता सकते हैं कबीरदास जी ने यहाँ पर जातिगत वर्गगत भेदभाव का विरोध किया है। इस तरह से आप इसके अर्थ संबंधी और व्याकरण संबंधी विशेष तत्व भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बालकों, आज आपका यही गृह कार्य है। आपको इस दोहे को पढ़ना है, समझना है और इसकी सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। कोई भी दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछना है। एमपीएस विद्यालय आपके सरल, आपके सफल, सुरक्षित, स्वस्थ भविष्य की कामना करता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी प्रसन्न रहें, अपने अध्ययन में लगे रहें। धन्यवाद।